आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं यूज लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट कॉमन यूज है, मोस्ट कॉमन। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अक्सर आप इसमें कंफ्यूज करते जाओगे। हाउ टू यूज ए एंड एन करेक्टली। बचपन से बहुत तरह के रूल आपको बताए होंगे, बहुत तरह के इसमें रूल बताए जाते हैं कि कोई इंग्लिश वर्ड है, उसके स्टार्टिंग में अगर वोवेल आया हुआ है तो इसके पहले एन आ जाएगा, अगर कंसोनेंट आया हुआ है तो ए आ जाएगा। ये बचपन में पढ़े होंगे, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास में। इसमें बहुत सारे और भी रूल होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप सोचते होंगे कि ऑनेस्ट आ गया, तो ऑनेस्ट में एच है, रूल तो कहता है कि अगर किसी इंग्लिश लेटर का पहला लेटर अगर वोवेल है तब एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ एच है, तो यहाँ अगर एच है, यहाँ पर अगर आप ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एच तो कंसोनेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ए आना चाहिए, लेकिन ए गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या झाल झपट्टा है, कुछ रूल ही नहीं है इसका। आज आपके जीवन में मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपको ए और एन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा। गारंटी लेता हूं मैं, एकदम दिमाग में छाप दूंगा। मैं अपने थंबनेल पे भी लिखता हूं, दिमाग में छाप दूंगा। जो लिखा हुआ है वही मैं आपको करके दूंगा, आपको टेंशन नहीं। खाली जो 5-7 मिनट की जो मेरी बातें होती हैं वो आप जरूर सुना करें ध्यान से, क्योंकि मेरे एक एक शब्द के 1000 मीनिंग होते हैं, समझ गए? क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के कोई चीज आपके सामने बोलता हूं। तो एक कहां आएगा, एन कहां आएगा, कोई एब्रीविएशन ऑर्डर है। मान लीजिए आईएएस के पहले कहां क्या एन आएगा, आईपीएस के पहले क्या आएगा, एमबीबीएस के पहले क्या आएगा, एलआईसी के पहले क्या आएगा, एलआईसी के पहले क्या आएगा, एफआईआर के पहले क्या आएगा, एमबीए के पहले क्या आएगा। कोई भी इंग्लिश वर्ड ए और एन क्या आएगा इसके पहले, मैं आपको एक जबरदस्त रूल बताता हूं। 1 सेकंड में आप बता दोगे कि कहां एन आएगा और कहां ए आएगा। वो आप पढ़े होंगे जो बचपन, उस रूल को माथा से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इसको हटाइए कि पहला लेटर वोवेल है तो एन आएगा, पहला लेटर कंसोनेंट है तो हटाइए। अब देखिए मैं आपको एक रूल बताता हूं, बहुत छोटा सा, 5 मिनट आपको कवर कर दूं। देखिए पहले आप कुछ बचपन की यादें ताजा करो और सुन ले लो। पहले आप लिखो अ आ ई, छोटी ई बड़ी में से एक लिख लो, कोई भी लिख लो, ओ लिख लो, ओ लिख लो, एक लिख लो, ए आई दोनों लिख लो, एक लिख लो, ओ औ कोई भी लिख लो, ओ लिख लो, औ लिख लो, दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये मैंने लिखा है, आपको बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी। किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे, उच्चारण करने पर अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर इनमें से कोई मैच कर रहा है, कोई भी, ये 3 नहीं है, वो है, समझ गए ना? इनमें से इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलना और उसका अगर पहला अक्षर, प्रोनाउंसिएशन बेस बता रहा हूं, उच्चारण पर आधारित प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, सुनना अभी पहले बढ़िया से, 2 मिनट टाइम लगेगा, नहीं तो अभी नहीं क्लियरिटी होगी। ठीक है, उच्चारण करोगे और उसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, पहला अक्षर इनमें से अगर मैच कर रहा है, आंख मूंद करके आपको एन लगा देना है, आंख मूंद करके एन लगाना है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और आ रहा है तो अदर्स के लिए क्या होगा, या ऑल द रेस्ट, बाकी सब, ऑल द रेस्ट के लिए क्या होगा, ए लगाना है आपको, आंख मूंद करके। अब ये बात क्या बोला हूं मैं, ये क्वेश्चन से क्लियरिटी होगी, वर्ड से क्लियरिटी होगा। अब जैसे देखिए, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं यहां पे लिखा बॉय, अब मैं कहा कि बताओ क्या हो, अब वो हटा दो, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देखो। मैं पूछा बॉय, अब बोला कि मैं क्या आएगा इसके पहले, ए आएगा क्या आएगा, तो कैसे समझोगे बॉय? तो बॉय को पहले लिखो आप, बॉय, ध्यान से देखो। अब ये बॉ वो चांद लगा तो यो ना बॉ, ये देखो, ये काट दो, नहीं काट छोड़ो, ये देखो पहला बॉ, बॉय, बॉ मैच कर रहा है इसमें से, मैच कर रहा है इसमें से, बॉ मैच नहीं कर रहा है, इसके पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, गर्ल, GIRL, गर्ल लिखो, गर्ल, गर्ल, उसको छोड़ो, ये देखना है, पहला देखना है, ये गो। एक समय, ये तो अभी बता रहा हूं, मन में ही खींचा, गर्ल, गो, मैच कर रहा है इसमें से, नहीं मैच कर रहा है तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, एप्पल, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। मुझसे पढ़ते हैं कोई भी चीज, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो जब से मुझसे चाहे मैथ पढ़ते हैं आप, चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, अब हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो जब भी मैं कोई चीज समझाता हूं तो मेरा पूरा फोकस आप समझाने पे कर लेना, पूरा, कहीं और ध्यान मत भटकाना। ठीक है जी, एप्पल, एप्पल क्या होगा, अब एप्पल, अब ए ऐसे लिखो या सीधे ए लिखो, कुछ भी लिखो, इधर से मतलब नहीं, ए आया, आई आया, कोई मतलब ही नहीं, ए
एप्पल क्या आएगा, मैच कर रहा है इसमें से, देखो ए मैच कर रहा है, क्या आएगा, एन आएगा। बात को समझ रहे हैं, यूनिटी, UNITY, यूनिटी क्या आएगा, यूनिटी। अब देखो अक्सर यू, तो यू तो वोवेल है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या मार देता है, यू तो वोवेल है तो यहाँ मार देता है एन, एन क्या हो जाएगा, गलत। नहीं, यही नहीं बोला हूँ, रूल में बहुत सारे और रूल होते हैं जो बचपन आपको पढ़ाया जाता है, उतना आपका माइंड ध्यान नहीं रख पाता। एक छोटा सा रूल बताया, यूनिटी, यूनिटी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यो मैच कर रहा है इसमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, न कि एन आएगा। कोई भी आप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या आएगा, यूनिवर्सिटी, यू आप पूरा मैं लिखूंगा, मैंने यो मैच नहीं कर रहा है, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन, 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 इन ई मैच कर रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, एन आ जाएगा। किसी भी इंग्लिश वर्ड के ध्यान से देख लो, जहां दिखो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड, ऑरेंज, ओ एन आएगा। अच्छा कब इसमें लाइन वाले, जैसे एक आंख वाली लड़की, आप यहां ध्यान देखिए, इसको बोलते हैं एक आंख वाली लड़की, वन आइड गर्ल, एक आंख वाली लड़की, कानी लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं वन आइड गर्ल। आपको कोई पूछे इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा, तो वन आइड गर्ल के पहले क्या आएगा, देखो अक्सर देखता है बच्चा ओ आया है, वोवेल आया तो एन लगाता है, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आएगा, वन आइड गर्ल। आई सॉ अ वन आइड गर्ल इन द मार्केट यस्टरडे, एन करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ को मत देखना, वन, वन लिखो ना, वन, वो मैच नहीं कर रहा है इसमें से, वो नहीं मैच कर रहा है इसमें से, तो क्या आएगा, ए आएगा। इसमें से मैच कर जाएगा, एन आ जाएगा। कहीं पे एक रुपये का नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, क्या आएगा, ए आएगा, वन, वो, ठीक है। कोई भी आप देखो, अब आ जाओ एब्रीविएशन पे, कोई भी आपको कोई पूछ रहा है एमबीबीएस, एमबीबीएस, एमबीबीएस के पहले क्या आएगा, तो फर्स्ट लेटर को देखना है, फर्स्ट एम लिखो, एम, ए मैच कर रहा है कि नहीं, ए मैच कर रहा है इसमें, तो क्या आ जाएगा वहां पे, एन आ जाएगा, एमबीबीएस, यहां क्या आएगा, एन। माय फादर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, समझ रहे हैं। आईएएस क्या आएगा, आई, ओ मैच कर रहा है, क्या आएगा, एन आएगा। इतना समझ लो ना, हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, अ आ ई ए, बस इतना, अ आ ई ए, किसी भी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस किया और स्टार्टिंग में ये आ रहा है तो एन लगा देना, नहीं तो क्या लगाना है, ए लगाना है। आई बात समझ में। कोई भी आईपीएस क्या आएगा, एन आएगा। एलआईसी, एलआईसी, अब देखो अक्सर बच्चा यहां पर एक लगाता है, एल कंसोनेंट है, नहीं एल लिखो, तो लिख लेना जब भी दिक्कत हो तो, एल ए मैच कर रहा है, ओ आई ए, कोई भी आए क्या लगाओगे यहां पे, एन एलआईसी। हिज फादर इज एन एलआईसी एजेंट, माई एल्डर ब्रदर इज एन आईएएस ऑफिसर, मेरा बड़ा भाई जो है वो आईएएस अधिकारी है। कोई भी एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, एफआईआर। तो अब अक्सर सोचता है बच्चा कि यहां पे ए आएगा, नहीं, एफ ए मैच कर रहा है तो क्या आएगा यहां पे, एन आएगा, एन एफआईआर होता है। आई बात समझ में। बीबीए, बी, बॉ, देखो बॉ मैच कर रहा है, नहीं, ओ आई ए देखना है, नहीं आ रहा है, बॉ, तो क्या आ जाएगा यहां पे, ए आ जाएगा यहां पे। बात समझ रहे, आई एम डूइंग अ बीबीए। बीसीए, फिर एमसीए, एन आ जाएगा एमसीए में, क्योंकि एम लिखो, ए मैच कर रहा है। आगे बात समझ में। आज के बाद ए और एन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी वर्ड हो आप फर्स्ट लेटर को देख लेना, अ आ ई ए आ रहा है, एन लगा देना, बाकी में सब में क्या लगाना है, ए लगाना है। क्लियर? कमेंट में करके मुझे जरूर बताना, और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करना और बाकी से भी करवा देना, क्योंकि ज्ञान जहां से मिले वहां से लो और दूसरों को भी ज्ञान दो। आज भारत पीछे क्यों चल रहा है, अभी भी हम लोगों में शिक्षा का बहुत अभाव है। हम लोग जात पात, धर्म, नाम, ये सब चीज़ों पे लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। आप जो है सो अगर कोई मुझसे गलतियां भी हो जाए, कोई मुझसे कमी भी हो जाए, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि आप मेरे असली शुभचिंतक हैं, ठीक है। मुझे जो है, जितना आप मुझे पहचानते हैं शिक्षक के तौर पर, उतने मेरे घर के लोग या मेरी पत्नी थोड़ी मुझे पहचान पाएगी। वो तो एज ए हस्बैंड मुझे जानती है, लेकिन एज अ टीचर वो आप मुझे जानते हैं कि मुझ में क्या अच्छा है या क्या बुराई है। तो अगर मुझसे कभी गलती भी हो जाती है तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके लिए रहूंगा हमेशा। आप मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि आप मेरे असली वेल विशर हैं। आप ही मुझे अच्छाई और बुराई बताएंगे, तो मैं हमेशा सुधार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर अगला कोई
क्लास में नेक्स्ट बेहतरीन यूज लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपने और अपनों का ख्याल रखें।